अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। रात को कहीं पे बारिश हुई है और 2 दिन से ना ज़रा अच्छा बादल शादल बने हुए हैं। लेकिन ये कि इस्लामाबाद में मतलब अजीब से अर्थक्वेक भी आया पिछले दिनों, फिर हेलिंग भी हुई, हेल स्टॉर्म आया। इसके बाद कल भी इतनी बुरी तरीके से बिजली चमक रही थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि बिजली मतलब गिर ही ना जाए, खुदा ना खास्ता। सो मतलब अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर, और ये जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला बस हम सब की हिफाजत करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें इस तरह की आजमाइशों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाए। सो अभी मॉर्निंग का टाइम था, मैं आई थी नीचे और बच्चों के लिए अब कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। बच्चे जो है ना, मैंने अब यूनिफॉर्म जो है बच्चों का इसी कबर्ड में रखा होता है, कन्वीनियंट होता है यहीं, क्योंकि रेडी होती हैं। नीचे बेसमेंट में मैंने सिस्टम ख़त्म कर दिया रेडी होने का, तो ऊपर जो है हम लोग रेडी होते हैं। तो बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने रात को प्रेस करके रखे थे, दोनों वॉश किए थे, तो दोनों ही करके रख दिए थे। उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर करना है, ये मदर केयर का मैं लेके आई हूँ। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है सन ब्लॉक, जो कि बहुत अच्छा है और SPF 30 है, इकनॉमिकल है। इसके अलावा ये कि अब जैसे गर्मी आ रही है, बच्चों के कॉम्प्लेक्शन बड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक अच्छा सा सन ब्लॉक मंगवा लूँ। और ये मदर केयर का है टोटली, ये किड्स का ब्रांड है, तो मैंने सोचा कि ये सही रहेगा। 325 इसकी प्राइस है और मुझे तकरीबन ये 430 रुपीज़ में होम डिलीवरी के साथ पड़ा है। मैंने घर पे ही मंगवा लिया था। आप भी चाहें तो इससे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर लिंक हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, नहीं हुआ तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक से इनकी वेबसाइट निकाल के तो ऑर्डर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जी ब्रेकफ़ास्ट का भी टाइम था और ब्रेकफ़ास्ट में जी आज मैंने पैनकेक बनवाए थे। ये मैंने खुद ही मटेरियल इनका बना के हुसैन भाई को दे दिया, क्योंकि हुसैन भाई को भी इसकी रेसिपी सही से आती नहीं है, तो मैंने मिक्स करके उनको दे दिया था। फिर वो ये कि एटलीस्ट कुक कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह कर रहे थे। घर की हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, इग्नोर कीजिएगा। सुबह सुबह यही कुछ होता है रात को, क्योंकि हुसैन भाई कोशिश करते हैं एक दफ़ा नीट एंड क्लीन घर कर दे, लेकिन बच्चे जो है ना सोने से पहले इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। और ये है जी ईज़ा की लुक। आपने कहा था कि ईज़ा के जितने भी ड्रेसेस हुए पहन के ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैंने सोचा कि जैसे जैसे ईज़ा पहनती जाएगी तो मैं शेयर करूँगी। आज था फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शलवार कमीज़ पहनाई जाए। वैसे मैं पैंट शर्ट और इस तरह की चीज़ें इसको पहनाती हूँ, लेकिन आज फ्राइडे था तो मैंने कहा कि चलें इसको मैं इस तरह के ड्रेसेस फ्राइडे को एटलीस्ट पहनाऊँगी। मुझे वैसे भी बड़ा शौक होता है कि बच्चे फ्राइडे को इस तरह के कपड़े पहने। सो यहाँ पर जी आज का दिन जो है ना बड़ा मज़े का होने वाला है। आज हम बच्चों को पार्क में लेके गए, उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग भी की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ जी मैं कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और ये इतना मज़े का ब्रेकफ़ास्ट जो है ना मैंने बनाया, मैंने एयर फ्रायर में इसको बनाया था। मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी, पर ट्राइपॉड पड़ा हुआ था ऊपर और मैंने थोड़ी की काहली कि अब मैंने क्या ऊपर जाना है, इस वजह से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसको थोड़ा प्रेस किया, उसके ऊपर एग डाला और चीज़ का स्लाइस डाला, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दी, और फिर इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में बना लिया। अगर तो आप हाफ़ फ्राई खाते हैं तो 10 मिनट्स इनफ हैं, लेकिन अगर आप फुल फ्राइड एग खाते हैं तो फिर 15 मिनट्स का एटलीस्ट टाइमर लगाइएगा। इससे ब्रेड जो है बड़ी क्रंची सी, क्रिस्पी सी हो जाती है। और एग जो था मेरा, मैंने क्योंकि 10 मिनट्स के लिए लगाया था तो हाफ़ फ्राई ही मैं खाती हूँ, तो वो बड़ा मज़े का अंदर से उसकी येलो योक निकल रही थी, बड़ा मज़े का बना था। और ये चिली फ्लेक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड किए हैं अपने ब्रेकफास्ट में ऐसे एग के ऊपर, लेकिन यकीन करें कि मुझे बहुत मज़े की लगी। और चीज़ मैं ले लेती हूँ, चीज़ जो है डाइटिंग में इतना कुछ बुरा नहीं लगता। डाइटिंग भी क्या, बस थोड़ा सा कंट्रोल ही कर रही हूँ खाना, तो इतनी कोई क्रैश डाइटिंग में कर नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता वेट जो है इंशाल्लाह ताला जो है हम कम करेंगे। और इसके अलावा अपनी जो है डेली डाइट भी आपके साथ थोड़ी बहुत जो भी है रूटीन शेयर करती जाऊँगी अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में। नाश्ता करने के बाद मैंने खाना बनाया। खाने की सॉरी बनाते हुए कि मैं नहीं रेसिपी शेयर कर सकी, ये वो चिकन, ये जो मैं चिकन बनाती हूँ अक्सर बड़ा मज़े का, मैंने इसकी सेपरेट से रेसिपी शेयर की है। मटन को बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बनाया है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के और प्याज, टमाटर, लहसुन डाल के मैं प्रेशर कुक कर लेती हूँ 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसमें मैंने दही डाला, थोड़ा सा दूध डाला, क्योंकि क्रीम मेरे पास नहीं थी नहीं। अगर क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जी आपने इसमें डालना है कसूरी मेथी और कलवंजी, और तो ये बड़ा मज़े का बनता है। खैर यहाँ पर मैंने बना लिए थे, बच्चों ने मटन नहीं खाना था इसलिए मैंने फिर उनके लिए आलू की भुजिया बना ली थी सिंपल। प्याज डाला और कुछ भी नहीं डाला, नमक, मिर्च, हल्दी और
आलू डाल दिए और बस एंड पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और गरम मसाला, जिससे ये बड़े मज़े के बनते हैं, और ज़ीरा भी डाला था। तो ये था जी आज का हमारा लंच मैंने तैयार कर लिया था। उसके साथ साथ छोटे छोटे काम सुपरवाइज़ भाई को करना, ये वो सारा कुछ जो है मेरा चलता रहता है। सो यहाँ पर जी हमारा जो है खाना वो बिल्कुल रेडी था। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ऊपर मैंने हरी मिर्चें और धनिया और साथ में ये थोड़े से मैंने अदरक जो है डाल दिया था। और ये है आलूओं की शक्ल। बच्चे ना जो भी हो आलू शौक से खा लेते हैं, तो मैंने फिर उनके लिए आलू बना लिए थे, साथ में कचूमर सैलेड था। ये है जी हमारा आज का लंच में मैंने आधी रोटी ली थी और साथ में मैंने थोड़ा सा ये मटन का सालन लिया था। आलू नहीं मैंने खाए थे, और साथ में मैंने सैलेड अच्छा खासा जो है वो खा लिया था। खैर लंच के बाद मौसम अच्छा था, थोड़ी देर बाद ही हम लोग थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, थोड़े अपने काम किए, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। घर के करीब एक पार्क है, तो वहाँ चले गए थे बच्चों को लेकर थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए। अच्छा जी, मुझे एक मदर हैं, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं वो, और वो बहुत अरसे से मुझे देख रही हैं। उन्होंने कमेंट्स में कहा था, जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को पार्क्स में लेके जाया करें, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वाकई मेरे जो हस्बैंड हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है बनिस्बत दूसरे जितने भी हमारे मर्द हज़रात हैं या मुझे देखने वालियाँ हैं जो उनके हस्बैंड हैं। वाकई मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम होता है, उनके पास कम होता है, क्योंकि उनकी 9 to 5 किसी की जॉब होती है, किसी की मॉर्निंग से रात तक की ड्यूटी होती है। तो बड़े मसले मसाइल हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। और दूसरा ये कि जो मदर्स, मेरे पास हाउस हेल्प है, तो कुछ मदर ऐसी हैं जिनके पास हाउस हेल्प नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखें, मैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं करी जिनका बजट बहुत कम है, जिनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन फ्री के पार्क्स में, घर के करीब पार्क्स में लेके जाना मदर तो अफोर्ड कर सकती हैं। हम डेली बेसिस पे हमारा होता है हम ये भी काम ख़त्म कर लें, हमारी ना रोबोटिक सी लाइफ हो गई है कि ये भी काम ख़त्म कर लें, वो भी काम ख़त्म कर लें, हमारे सारे काम जी ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम बच्चों के लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं। हम माएँ सुबह उठती हैं, काम करना शुरू हो जाती हैं कि बच्चों के कपड़े अवेलेबल हों, बच्चों के लिए खाना अवेलेबल हो, बच्चों के रेस्ट की चीज़ें, सब हम काम करती हैं। लेकिन जो बच्चों की प्राइमरी नीड है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, बच्चों को सन का एक्सपोज़र, बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाना, जैसे कि वो भागें, दौड़ें, कूदें, ताकि उनकी रंगत अच्छी हो, उनमें आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो और वो हेल्दी हों, और उनका जो है ब्रेन भी थोड़ा सा अच्छा डेवलप हो, और उनकी भी लाइफ ऐसी ना हो बस स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन पढ़ना है, फिर पारा पढ़ना है, फिर सो जाना है, एंड दैट इज़ इट, और मोबाइल ही बस यूज़ करते रहना फ्री टाइम में। हमने अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, तो फिर हमें उनको इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम एज़ अ मदर अगर आज के दिन हम अपना एक काम माइनस कर दें, तो जिसे कहते हैं कि क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन हम आधे घंटे के लिए बच्चों को पार्क में ले जाएं, तो उससे सोचें सिर्फ एक आधा घंटा या हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे आने जाने और बच्चों को थोड़ा बहुत एंटरटेन करने में। अब ये झूले कोई इतने हाई फाई नहीं बने हुए, लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चों को एक झूले के नाम से ही बड़ी क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, बड़ी एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती है। बच्चे जब ये चीज़ें करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। और बच्चों को जब आप फ्रेश देखते हैं, ख़ुद भी जब बाहर कहीं निकलते हैं, अब जैसे मेरा दिल नहीं था, मैं इस वक्त इतनी थकी हुई थी, लेकिन हस्बैंड ने जब कहा ना चलें उठें जाना है, तो मुझे पता था ये मुझे बिल्कुल भी घर पे रहने नहीं देंगे, और इन्होंने कहना है कि नहीं उठें और चलें, शूज़ पहने। तो मैं फिर निकल पड़ी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, और मुझे बल्कि कह रहे थे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बेंच पे जाके एटलीस्ट बैठ जाइएगा। लेकिन जब मैं गई, मेरा मूड इतना फ्रेश हो गया, थोड़ी चली, उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप बच्चों को पकड़ें, मैं एक राउंड गार्डन का लगा के आऊँ, ये काफ़ी बड़ा है पार्क। तो मैंने कहा कि मैं चले एक राउंड लगा देती हूँ। मैंने एक राउंड लगाया और उसी में मेरी बस हो गई, क्योंकि हम लोग चलते फिरते नहीं हैं। मैं जितना मर्ज़ी घर का काम कर लूँ, लेकिन पार्क में जाके मुझसे 1 से 2 से ज़्यादा चक्कर नहीं लगते, क्योंकि हमने अपना स्टैमिना इतना ख़राब कर लिया हुआ है, हमने अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब कर लिया हुआ है कि बस हो जाती है। मैं भी अक्सर पार्क में जाके बस बैठ ही जाती हूँ, मैं इतना थकी हुई होती हूँ घर के काम काजों से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में भी लेके आऊँ, कि क्या हम लोग थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ें और सांस फूलना शुरू हो जाता है। सो ये जो हेल्दी चेंज है ना, अपनी लाइफ में लाना चाहिए, और अपनी लाइफ को ना थोड़ा आप लोग भी इम्प्रूव करें, मैं भी कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला अपने साथ साथ। अच्छा जी, कल जब हम लोग पार्क में गए थे, तो उसके बाद हम लोग गाड़ी निकाली और हम लोग चले गए थे PWD रोड। PWD रोड जो है वो
इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जॉइन करता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, आपको हर कपड़ों का ब्रांड, जूतों का ब्रांड और आपको खाने का ब्रांड मिल जाता है। इसके अलावा कुछ वैसे भी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। तो फ़याज़ गारमेंट्स जो शॉप है वो मैं अक्सर जाती रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के रूटीन वेयर वहीं से लेती हूँ और मैं आपके साथ कई दफ़ा कपड़े शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है उनके पास वैरायटी कम होती है, कभी बॉयज़ की वैरायटी कम होती है, कभी गर्ल्स की वैरायटी कम होती है, लेकिन स्टॉक उनका आता रहता है। ये जो शॉप है ये ख़ुद भी मेरा ख़्याल है पता नहीं मैन्युफैक्चर अपनी चीज़ें करते होंगे, बनाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स फैक्ट्री जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना वो भी होते हैं। फैक्ट्री लेफ़्ट ओवर क्या होते हैं, देखें, जब भी कोई जैसे अगर मेरा ब्रांड है, मैंने अगर 1000 चीज़ें प्रोड्यूस करवानी है, 1000 मेरा ऑर्डर है, तो जिससे मैं करवाऊँगी, लाइक जिस भी कंपनी से मैं करवाऊँगी, वो क्या करेंगे, 1100 पीस तैयार करेंगे, क्योंकि समटाइम्स कहीं स्टिचिंग में फ़ॉल्ट आ सकता है, कहीं कटिंग में फ़ॉल्ट आ सकता है, कहीं डाइंग में फ़ॉल्ट आ सकता है। तो लोग क्या करते हैं 100-200 इस तरह वो थोड़ा माल ज़्यादा तैयार करवाते हैं। फिर ये होता है कि अगर 100 पीस बिल्कुल ठीक रहे, किसी में कोई डिफ़ेक्ट नहीं आया, तो वो जो 100 अलग से 1000 पीस सही रहे और 100 जो हैं वो हमारे पास स्पेयर बच गए। 1000 पीस बिल्कुल परफेक्ट सिले, कोई उसमें डिफ़ेक्ट नहीं है, हमने ब्रांड को वापस कर दिए। उसमें से वो जो 100-200 चीज़ें होती हैं ना, वो अब उसी कंपनी के पास रह जाती हैं। वो अपना बस सेफ साइड रखने के लिए वो तैयार करवाते हैं। सो इस तरह ये फैक्ट्री आउटलेट इसको कहते हैं, इसमें कोई डिफ़ेक्ट नहीं होता। सो समटाइम्स बी पेयर चीज़ें भी होती हैं, जैसे थोड़ा बहुत कहीं चीज़ फट गई या कोई कलर फेड है या कुछ इस तरह, वो फिर वो बी पेयर करके बेचते हैं। तो इनके पास इस तरह मेरा ख्याल है फैक्ट्री का जो लेफ़्ट ओवर है ना वो आता है। अब अल्लाह जाने, खैर इनकी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी ड्यूरेबल होती हैं। सो मैं गई थी वहाँ पर, गई किस मकसद के लिए थी, अब ना ज़ैनब फ़ातिमा जो है ना टाइट्स पहनते हुए ना बड़ी उनको ना उलझन होती है, क्योंकि टाइट्स आपको पता है टांगों के साथ चिपक रहे होते हैं, और बच्चों के लिए ना वो पहनना, जब नहाते हैं बच्चे सम टाइम बॉडी गीली होती है, अच्छे से टॉवल से साफ़ नहीं करते, तो उनके लिए पहनना उतारना एक हैसल है, ठीक है। तो जो डैनम है घर में वो नहीं पहनना पसंद करती, और वो मैंने रखी इसलिए होती हैं कि कहीं आने जाने के लिए, मैं क्यों बच्चों को इतना मोटी सी जीन्स पहनाऊँ, गर्मियाँ भी बहुत शदीद हैं, तो इस वजह से मैंने उनके लिए ना ट्राउज़र्स ले लिए हैं कुछ। अब मुझे लड़कियों के फैब्रिक में ट्राउज़र नहीं इतने मज़े के नहीं लग रहे थे, कुछ थे भी अच्छे, एक फ़ातिमा ने पहना हुआ है वो नहीं दिखा रही, वो फिर मैं इंशाअल्लाह दिखाऊंगी। सो मैंने फिर सोचा कि चलें ये मैं लड़कों वाले ले लेती हूँ, खैर है प्लेन ही तो हैं तो लड़कियाँ भी तो पहन सकती हैं। सो ये मैंने ट्राउज़र लिए हैं, ये इस तरह के कुछ ट्राउज़र्स हैं, बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। और फ़ातिमा का मसला ये है कि फ़ातिमा इतनी थिन है, इतनी स्लिम है कि उसको ना कोई भी पैंट्स, कोई भी ट्राउज़र ऊपर से पूरा नहीं आता, सब उसके गिरते हैं। तो इतनी मुश्किल होती है, ज़ैनब को तो हर चीज़ पूरी आ जाती है, तो लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो बहुत ही स्लिम सी है, तो उसके लिए भी मैंने इस तरह के टाइट लिए हैं थोड़े ट्राउज़र ऊपर से। दूसरा ये कि इसके साथ ये डोरी भी लगी हुई है, जिससे ये कि ये बंद करने में आसानी होगी। देखिए इसकी डोरी भी अच्छी सी बनाई हुई है उन्होंने, बड़ी सही, मतलब अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे पॉकेट्स भी लगी हुई हैं, वैसे पॉकेट्स की ऐसा इनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये कि चलें काम आ जाएगा। तो एक मैंने ग्रे कलर ले लिया, किसी भी टी शर्ट के साथ ये पहना हुआ अच्छा लगता है। दूसरा ये कि फ़ातिमा जितनी स्लिम है ना, जितनी पतली है, तो उसको अगर खुले खुले थोड़े कपड़े पहनाए जाए ना तो लगता है कि चलो थोड़ी सी इसमें भी जान है। सो एक मैंने ये ग्रे कलर ले लिया था, कॉमन जो यूज़ होते हैं। एक मैंने ये ब्लू कलर ले लिया था, इसमें भी पॉकेट्स दी हुई हैं, डोरी लगी हुई है और कंफर्टेबल इतना सा इसका पैंचा बना हुआ है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। आयशा भी जब भी आती है ना बच्चों के ये ट्राउज़र इसी तरह के यही वाले लेके जाती हैं अपने बेटों के लिए। कभी इनके पास शॉर्ट्स आ जाते हैं, जो जैसा वेदर हो ना उस तरह की इनके पास वैरायटी आ जाती है। तो एक मैंने ब्लू कलर ले लिया और एक ब्लैक के सारे ड्रेसेस के साथ, ये शर्ट्स के साथ, किसी भी कलर के साथ मैच हो जाता है, घर में कंफर्टेबल है, कपड़ा इसका बारीक है और बहुत अच्छा है। तो ये कि आसानी से ये लोग ना पहन लेंगी। तो 3 मैंने ये लिए थे, एक मैंने बड़ा प्यारा फिरोजी सा कलर है, उसके ऊपर हार्ट बने हुए हैं, फ़ातिमा ने अभी पहना हुआ है, सो एक मैंने वो लिया है। और उसके बाद ये देखें, ये कितनी मज़े की चीज़ है,
ये अब मैं बताऊं, अब मुझे नहीं पता ये लोकल है, कॉपी है या ओरिजिनल है, मैं जज बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। तो ये देखें, रीबॉक का इस पे टैग लगा हुआ है और यहाँ पर भी रीबॉक लिखा हुआ है। इसकी आप स्टिचिंग देखें, ये देखें कितना चौड़ा इलास्टिक लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद स्लिम फिट में ये ट्राउज़र, ये भी पहनना आसान है, टाइट्स की तरह नहीं है लेकिन पहनना आसान है। इसका ये जो फैब्रिक है ना, ये इतनी महंगी ब्रांड पे, जैसे ओरिजिनल अगर ब्रांड है, मेरे हस्बैंड ने भी अभी रिसेंटली इसकी 2-3 टी शर्ट इस फैब्रिक में ली हैं और वो अच्छी खासी महंगी मिली हैं, ठीक है। तो ये जो स्लिम फिट ट्राउज़र होते हैं ना, जो जिम में लड़कियां पहन के जाती हैं, लड़के पहनते हैं, और इसकी शर्ट्स भी होती हैं, ये जिम के लिए बेसिकली ड्रेसेस होते हैं या स्पोर्ट्स के लिए, तो ये बड़े सही रहते हैं। और इसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा रेशमी है, लेकिन गर्मियों में चल जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि हम इनको पार्क्स में और एक्टिविटीज़ करवाने या आउटडोर बहुत लेके जाते हैं, तो मैंने फिर ये सिर्फ रखे हैं कि पार्क्स में जब जाएंगी ना, कोई भी इसके साथ वाइट पिंक टी शर्ट पहन लेंगी, कोई ब्लैक है तो ब्लैक पहन लेंगी, कुछ भी, लेकिन ट्राउज़र जो है ना फिट हों, बच्चे को झूले लेने में, भागने दौड़ने खेलने में बहुत आसानी रहती है टाइट ट्राउज़र्स में। तो ये इस तरह का इसका फैब्रिक है और थोड़े से ना ये रेशमी है, तो इस वजह से इसकी ग्रिप बड़ी अच्छी रहेगी, और ये कि ये अटकेंगे नहीं जगह जगह और बच्चों को तंग नहीं करेंगे। तो ये इस तरह इसके ऊपर ये पेंट सा लगा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने 2 ले लिए थे फिर दोनों बहनों के लिए, साथ नीचे जॉगर्स पहने हो और ऊपर कोई भी टी शर्ट पहनी हो, बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। दूसरा ये कि घूमने फिरने में आसानी होती है। अब इंशाल्लाह ताला जब ये पहनेंगे, कहीं आप दोबारा जाएंगे, मैं फिर आपको पूरी लुक दिखाऊंगी। तो ये मैंने 2 ट्राउज़र्स लिए, इसका देखें ऊपर से ये भी टाइट ही है, क्योंकि जिम वाले ड्रेसेस जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले और जिम वाले, वो थोड़े टाइट होते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ये लिए थे 2। अच्छा, इनकी प्राइसेस अब क्या है, ये मुझे मिले थे मेरा ख्याल है 550-500 के, ठीक है। और वो वाले जो ट्राउज़र्स हैं ना, वो मुझे मिले थे 450-400 के, आई गेस, ठीक है। जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस है। कहाँ मिलती हैं ऐसी चीज़ें, और रफ़ पहनने के लिए घर में इससे कम प्राइस में कुछ भी नहीं मिलता। तो ये जो हैं, ये मैंने लिए थे, इनके ट्राउज़र्स हो गए। उसके बाद इज़ा का मैंने ट्राउज़र लिया था, ये कैप्री मुझे चाहिए था, ये जो टाइट्स होते हैं। ये जो काफ्तान मैंने अभी रिसेंटली सिया था, मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर की थी बच्चों की, तो उसके साथ ना काफ्तान के साथ टाइट ट्राउज़र अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा ट्राउज़र नहीं अच्छा लगना था, तो मैं उसके साथ मैच करके, तो ये इनके टाइट्स की क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है। और ये मेरा ख्याल है 350 के करीब मिलते हैं इनके टाइट्स ना। तो एक मैंने ये ग्रे कलर का ले लिया था, बाकी वाइट एंड ब्लैक तो ईज़ा के पास हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये नीकर्स, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, मैं अब जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, फिर मैं उनको बिल्कुल वो अंडरवेयर टाइप नीकर्स नहीं पहनाती, और मेरा थोड़ा होता है कि थोड़ी लंबी नीकर्स होनी चाहिए। ज़ैनब फातिमा तो अब बिल्कुल भी नहीं नीकर्स पहनती, लेकिन इज़ा पहनती है। तो जब आप बच्चों को टाइट छोटी नीकर पहनाते हैं या खुली खुली नीकर्स पहनाते हैं ना, उससे फिर उनकी बॉडी नज़र आती है जब खेल रही हों। अव्वल तो हमारे घर में कोई नहीं होता, पहले था, तो मैं बच्चियों को अंडरवेयर वगैरह भी पहना देती थी, नहा भी लेती थी, पूल में भी इसी तरह खेल लेती थी। लेकिन अब हुसैन भाई होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। मेरी कोशिश है कि मैं लंबी लंबी नीकर्स देखूं। मैं गई इनके पास, तो ये ना बिल्कुल नीज़ तक, इज़ा की नीज़ तक आ रही हैं ये नीकर्स। इसका इलास्टिक देखिए कितना चौड़ा इन्होंने डाला हुआ, बड़ा ज़बरदस्त। ये इसका जी ब्रांड है, आई डोंट नो अब ठीक है कि नहीं। डोरी इसके भी अंदर लगी है कि अगर मज़ीद टाइट करना हो। इसमें काफ़ी कलर थे, ज़्यादातर ग्रे, ब्लू, ब्लैक, और इसके अलावा एक पिंक कलर था। पिंक कलर का ऑलरेडी ईज़ा के पास है, ब्लू कलर का भी ईज़ा के पास है, ये ब्लैक था, लेकिन ये भी मैंने इसलिए एक लिया कि ये जेट ब्लैक नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने कहा चले फ़ायदा है, ले लेती हूँ, आई हुई हूँ। तो ये 250-250 रुपये की मिल रही हैं, और जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, ईज़ा की नीज़ तक कवर हो जाता है, ठीक है। तो छोटे अंडरवेयर भी पहन लेती है, अभी छोटी है, लेकिन मैंने कहा चलें कि ये इस तरह की जो है ना, छोटे अंडरवेयर जो होते हैं वो फ्रॉक्स के साथ तो चल जाते हैं, लेकिन टी शर्ट्स के साथ वो बहुत बुरे लगते हैं। तो ऐसे जैसे गर्मी है, छोटी बच्ची है वो, तो इस तरह के जो है ना, अब इसके पास 4 नीकर्स हो गई हैं, जो कि बहुत हैं। एक ब्लू है, 2 ये मैं लेके आई हूँ, ये ग्रे कलर की भी लेके आई हूँ, वो ईज़ा ने अभी पहन ली है। तो ये कुछ शॉपिंग की थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। 250 रुपये की ये मिली है। बाकी इनके पास शर्ट्स की बड़ी वैरायटी होती है, 550 की शर्ट्स मिल जाती हैं आपको, बच्चों की, बच्चियों की। महंगी वाली भी हैं, अच्छी क्वालिटी वाली भी हैं, और मीडियम क्वालिटी वाली भी हैं।
बाकी ये कि आप लोग विज़िट कर सकते हैं। PWD रोड पे इनकी ब्रांच है, फ़याज़ गारमेंट इस्लामाबाद में काफ़ी इनकी ब्रांचेज़ हैं। एक PWD में है, एक F6 में है, एक F10 में है। F10 जब हम इस्लामाबाद में रहते थे मैं F10 में जाया करती थी, वहाँ से इनकी शॉपिंग किया करती थी ज़ैनब की। तो इस तरह इनकी डिफरेंट शॉप्स हैं। बाकी आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। मुझे इनके ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, ना मैंने इनसे कोई बात की हुई है। बस मैं जाती हूँ, बच्चों की शॉपिंग वहाँ से करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑडियंस को भी मैं बताऊँ। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये कि अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आप गूगल अगर करेंगे ना, इनका एड्रेस भी निकल आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी निकल आएगा। मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप पे डिलीवरी करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ली। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।